अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सासवार खान, आप देख रहे हैं डिजिटल इस्लामिक वर्ल्ड। साइंस की एक रिसर्च जिसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। इस रूहे जमी पर जिधर देखो बस अल्लाह की कुदरत दिखाई देती है। क्या आसमान, क्या चांद, क्या सूरज, क्या पहाड़, क्या चरिंद, क्या परिंद, सब मेरे रब की कुदरत का जीता जागता नमूना है। क्या हमने कभी सोचा है कि मधुमक्खी हमेशा हेक्सोनल शेप में ही छत्ता क्यों बनाती है? जब साइंस ने इस पर रिसर्च किया तो वो बहुत हैरान हुए। साइंसदान ने पाया कि हेक्सोनल शेप सबसे बेहतरीन जियोमेट्रिक शेप है दिए गए इलाके का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए। कोई दूसरा शेप इतनी खूबसूरती के साथ नहीं बैठता है। नाजरीन, हेक्सागोनल रूप के अलावा अगर मधुमक्खी पेंटागन या सर्कल रूप में अपना छत्ता बनाए तो इन दोनों रूप में बीच बीच में काफ़ी खाली जगह रह जाती है। लेकिन हेक्सागोन के अलावा ट्रायंगल और स्क्वायर, ये दो रूप और भी हैं जो कम जगह लेते हैं। लेकिन ट्रायंगल और स्क्वायर रूप में छत्ता बनाने के लिए ज़्यादा मोम लगती है। हेक्सागोनल सबसे बेहतरीन शेप है छत्ता बनाने के लिए, जिसमें बहुत ही कम स्पेस और बहुत ही कम मोम लगती है और मधुमक्खी को आने जाने के लिए छत्ते में काफ़ी आसानी होती है। अब आप सोचिए, मधुमक्खियों के पास इतनी काबिलियत कहाँ से आई जो इतना कमाल का डिज़ाइन बना डाला, और साइंसदान भी इस पर हैरान हुए। नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान की सूरह नहल आयत नंबर 68-69 में फरमाता है कि अल्लाह ने शहद की मक्खियों को सिखाया कि वो अपना छत्ता बनाएं, पेड़ पर बनाएं, पहाड़ पर बनाएं और अपना रास्ता महारता के साथ ढूंढते हुए चलें। इसका मतलब अल्लाह फरमाता है कि अपना रास्ता महारता के साथ ढूंढते हुए चलें। नाजरीन, साइंस बोलता है जब कोई एक मधुमक्खी जब किसी बगीचे या फूल तक पहुंचकर उसका रस चूस कर वापस अपने छत्ते तक आती है तो वो सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता अपनाती है। फिर वो मक्खी दूसरे मधुमक्खियों को भी वो रास्ता बताती है। फिर सारी मधुमक्खियाँ उस बगीचे तक पहुँच सारा रस चूस कर वापस अपने छत्ते तक आ जाते हैं। इस रिसर्च को जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम कार्ल वॉन फ्रिच है और उनको जिसके बदले नोबेल प्राइज़ भी 1973 में मिल चुका है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने जो बात 1400 साल पहले कुरान मजीद में बता दी वो बात साइंटिस्ट को आज मालूम पड़ी, वो भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद। नाजरीन, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही मधुमक्खियों का जीन्स जेंडर तक बता दिया है। पहले साइंटिस्ट समझा करते थे कि जो मधुमक्खियाँ शहद बनाने का काम करती हैं वो नर मधुमक्खियाँ होती हैं। शेक्सपियर भी अपनी किताब हेनरी द फोर्थ में लिखते हैं कि नर मधुमक्खियाँ छत्ते के राजा के पास शहद की रिपोर्ट देती हैं। मगर नाजरीन, साइंस आज हमें बताता है कि शहद बनाने वाली मधुमक्खियाँ नर नहीं मादा होती हैं और वो राजा के पास नहीं रानी के पास शहद की रिपोर्ट देती हैं। साइंस ने आज बताया, लेकिन कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। अरबी शब्द में कुल्ली फासलुकी बुतूनिहा शब्द का नारी के लिए यूज़ किया जाता है और नर के लिए कुल फसलुक बुतूनिहिम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में इन नारी शब्दों का इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया कि मधुमक्खियाँ मादा होती हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद को शिफा कहा और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी बताया। और आज डॉक्टर भी शहद खाने की सलाह देते हैं। शहद में नेचुरल शुगर होती है और बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अब ये सोचने की बात है नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मधुमक्खियों को ऐसी सलाहियत अता किया कि वो अपनी समझ से अपना ऐसा घर बनाया कि साइंस भी हैरान हो गए। तो सोचो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितना कुछ अता किया है, लेकिन हम इनसे अनजान हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, रब की दी हुई नेमत को पहचानो और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर गुजारो। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। एक ना एक दिन मौत आनी है। मौत कब आएगी पता नहीं। एक दिन मर के कब्र में जाना है, अपने रब को मुंह दिखाना है। अब तक लोग बोलते थे कि वक्त नहीं मिलता, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, फैक्ट्री जाना है, कि ये काम करना है, वो काम करने हैं, इधर जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन देखो, सब कुछ बंद हो गया। ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि ऐ मेरे बंदे, आ मेरी जानिब आ, मैं तेरे सारे बिगड़े काम बना दूंगा। अगर हम अब भी नहीं संभले तो फिर शायद दूसरा मौका भी ना मिले। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, अपनों का ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे।